आखिर भूतिया कहानियों में ऐसा क्या होता है जो हमें डरा देता है? चलिए इसे जयपुर के कमरा नंबर 309 की कहानी से समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी जगह से होती है जिसका नाम सुनते ही एक अजीब सा डर लगने लगता है। तो देखो, ऑफिशियली तो कमरा मेंटेनेंस के लिए बंद है, पर असली वजह कुछ और ही है। तो कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर कबीर की, जो हॉस्टल में एक नया स्टूडेंट है और उसे मिलता है वही बदनाम कमरा नंबर 309। पर कबीर इन सब बातों को नहीं मानता। तभी उसका दोस्त अर्जुन उसे सीधे सीधे चेतावनी देता है और यहीं से टेंशन शुरू होती है। अर्जुन साफ साफ बताता है वहाँ रात को आवाजें आती हैं, पर कबीर इसे मजाक में उड़ा देता है। तो अब आती है पहली रात और यहीं से डर का असली खेल शुरू होता है। देखो डर कैसे बढ़ता है। पहले खरोचने की आवाज, फिर खिड़की का खुलना और फिर एक कानाफूसी, और फिर वो आवाज साफ सुनाई देती है जो एक हुक्म देती है, मत देखो नीचे। और जब वो पलट कर देखता है तो बिस्तर खाली होता है। अब ये पक्का हो गया कि कमरे में कोई है। अगली सुबह कबीर सीधा वार्डन के पास जाता है जवाब ढूंढने, और अब कहानी का असली राज खुलेगा। और वार्डन बताता है कि ठीक 1 साल पहले इसी कमरे से एक स्टूडेंट गायब हो गया था। और उस स्टूडेंट का आखिरी मैसेज क्या था? बेड के नीचे कोई है। अब सब कुछ जानने के बाद कबीर उस रात भागने की कोशिश करता है, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वो पैकिंग शुरू करता है, बेड के नीचे से साफ आवाज आती है, अब मत जाओ। कबीर डर के मारे जम जाता है। तभी बिस्तर के नीचे से कुछ घिसटने की आवाज आने लगती है, और यहीं से कबीर की कहानी एक शहरी किंवदंती मतलब एक अर्बन लेजेंड बन जाती है। अगली सुबह कमरा अंदर से बंद मिलता है और कबीर वो फिर कभी नहीं मिला। तो अब इस कमरे का एक नियम बन चुका है, एक ऐसा श्राप जिससे कोई नहीं बच सकता। सबसे डरावनी बात पता है क्या है? कहानी कभी नहीं बताती कि नीचे देखने पर